ये 2024 में फिजिक्स में क्या पूछेगा, इसमें कुछ अगर आप बता देते हो तो बहुत अच्छा होता है भाई। कायला नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि भैया ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, और एग्जाम कब होता है 2024 में, कब आप लोग का पेपर होगा, और फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, इन सब पे डिस्कशन करते हैं, सब पे बातें करते हैं। ठीक है, नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस भैया वाले चैनल पे। जो नए वाले स्टूडेंट होंगे उनको बता दें कि ये जो भैया वाला चैनल है, ये एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है, और बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। तो खैर आज का जो टॉपिक है उस पर कुछ बातें करते हैं। कुछ क्या, पूरा बात करेंगे भाई, कुछ कला बिहारी है ना, हम पूरा बात करेंगे। सिलेबस की बात अगर की जाए और एग्जाम की बात की जाए तो भैया एग्जाम इसका कब होता है, देखो 2024 में एग्जाम कब होगा उस पर कुछ बातें करते हैं। देखिए बिहार बोर्ड जो है हमारा, बिहार बोर्ड वो एग्जाम लेता है फरवरी में। ठीक है, फरवरी में एग्जाम लेता है, और एक फरवरी सॉरी एक का बच्चे बच्चे बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हो, 1 फरवरी को एग्जाम उनका होता है। ज्यादातर संभावना होती है कि 1 फरवरी को आपका एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि 2-3 साल से होते आ रहा है 1 फरवरी को ही एग्जाम होता है। तो 2024 में सोच लीजिए, मान लीजिए कि 2024 में आपका जो एग्जाम होगा वो 1 फरवरी को एग्जाम होगा। उसके बाद बच्चे बोलेंगे भैया एग्जाम में क्या क्या संभावना रहती है, तो सबको पता है कि होता है 50% सब्जेक्टिव होता है, 50% ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चे बोल रहे होंगे भैया हम तो देखे कभी कभी कि भैया 35 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कभी कभी देखे हैं कि भैया 42 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कभी कभी देखते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आप बोले 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 70 मार्क्स का है तो उसमें से आधा मार्क्स पूछा जाएगा, आधा मार्क्स का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का होगा, और आधा मार्क्स का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 50% मैंने इसलिए बोला है कि आधा आधा होता है। 100 मार्क्स का अगर कोई पेपर हो रहा है तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको करना है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव करना है। लेकिन यहाँ पे ये होता है ना कि बिहार बोर्ड जो होते हैं, बिहार बोर्ड वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। मतलब आपको आंसर देना है 50% का ही, लेकिन दोगुना कर देते हैं, कभी कभी बढ़ा देते हैं। ऐसे तो ज्यादा चांस होती है कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 70 में से आपको कितने करने होते हैं भैया, 35 ऑब्जेक्टिव आपको करने होते हैं। बहुतों बार 42 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 42 में से भी आपको 35 ही करनी है, और यहाँ पर 35 में से भी आपको 35 ही करनी है। तो ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना भी रहे, लेकिन आपको कितना भैया कंप्लीट करना है, भैया 35 का ही आंसर आपको देना है। मतलब यही है कि ऑब्जेक्टिव दोगुना कभी कभी कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा चांस रहता है दोगुना भी हो, और चांस है कि 2024 में दोगुना हो या फिर 42 हो। ठीक है, दोगुना हो या फिर 42 हो। इसमें से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव के आसपास बढ़ा देते हैं, मतलब अगर 50 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से 60 कर देते हैं, अगर 35 है तो 42 कर देते हैं। ठीक है, तो 70 ऑब्जेक्टिव ज्यादा चांस रहता है कि 70 ही हो। लेकिन देखते हैं कि 2024 में क्या होता है। वो एग्जाम से पहले एक नोटिस आता है कि भैया हम ना 50% ऑब्जेक्टिव बढ़ा के पूछेंगे, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, उसमें से आपको 50 ही करनी, मतलब दोगुना ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है, वो एग्जाम से कुछ दिन पहले उसका नोटिस आता है कि हम दोगुना ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। शुरू में ये कुछ नहीं बताते कि हम कितना पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर इस पे कुछ बातें नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो एग्जाम के कुछ महीने पहले डिपेंड किया जाता है। वो बिहार बोर्ड खुद एक ऑफिशियल नोटिस देती है कि भैया हम इतना % ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। ठीक, बच्चे बोलेंगे भैया चैप्टर्स की बात की जाए तो बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो फिजिक्स का चैप्टर्स है वो ये सब चैप्टर्स है, और वो एनसीईआरटी लेवल पे होते हैं। ठीक है, जितने भी है वो सब एनसीईआरटी बेसिस होते हैं। एनसीईआरटी बेसिस बोले तो ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, और इन्हीं सब चैप्टर्स को आपको पढ़ाए जाएंगे। जब आप पढ़िएगा ना 2024 के लिए, आप बिहार बोर्ड के लिए पढ़िएगा फिजिक्स, तो आपको इन्हीं सब चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। बच्चे बोलेंगे भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए तो लिखा ही नहीं, हिंदी मीडियम वालों से आपको क्या दुश्मनी है। तो देखिए दुश्मनी कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास बुक होंगे, ठीक है, फिजिक्स के बुक होंगे, उसमें आप देखिए सभी चैप्टर्स यहाँ पे लिखे गए होंगे। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा द्रव्य, तो ये जो सब चैप्टर्स है। ठीक, ये जो है ऑप्टिक्स का पार्ट है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स के पार्ट है। ऊपर ये बीच में होंगे भैया यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिज्म के पार्ट। ठीक है, मैग्नेटिक के पार्ट, इसका जो होगा ऊपर इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट का जो पार्ट है वो भैया मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ठीक, तो 1 2 3 4 या 5 पार्ट में ये बटे हुए होते हैं, सेक्शन है ये भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये मैग्नेटिक का यूनिट है, ये ऑप्टिक्स का यूनिट है, और ये मॉडर्न का यूनिट है। ठीक है, लास्ट में सेमीकंडक्टर होंगे, मैंने सबको यहाँ पे ले लिया है। तो ये जो है सब चैप्टर्स है फिजिक्स क्लास 12 का, ये सब चैप्टर्स है, और ये एनसीईआरटी बेसिस है। आपको क्लास 12 फिजिक्स में आपको इतना ही सब पढ़ना है। इतना नहीं, कम तो नहीं है, ज्यादा है भैया। कितना है भैया, 15 है। कम तो चैप्टर नहीं है लेकिन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये जो मेन चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो ये मेन चैप्टर्स है, 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 ये मेन चैप्टर्स है। मतलब कुछ कुछ है जो बहुत मेन इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन आपको पढ़ने सभी होंगे। ठीक है, क्योंकि भैया आगे चल के कुछ अगर कंपटीशन में भाग लेना हो तो पता चले कि समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया हमको ईएम वेव में क्या पढ़ना था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या पढ़ना है। तो आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ाई करनी है 2024 के लिए। ठीक है,
और आपके पास जितना टाइम है वो सभी टाइम को मैनेज करके अप्लाई करते रहिए। और संभावना है कि एग्जाम फरवरी में होगा और 1 फरवरी को ही होगा। और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ज्यादा चांस है कि 70 या फिर 42, इस दोनों में से कोई होगा। 35 बहुत कम चांस रहता है कि 35 ही पूछे, तो 70 या फिर 42 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।